बिहार के राजनीतिक हालात पर आप लगातार कई तरह की बातें सुन रहे होंगे। जहां एक तरफ सत्ता में बैठे नेताओं के बयान सुन रहे होंगे, वहीं विपक्ष का भी लगातार बयान आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अब चर्चाएं ज़बरदस्त हो गई हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्या फ़ैसला करने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे या फिर आगे की तैयारी उनकी चुनाव की है या फिर वक्त को देखते हुए कुछ और फैसला लेंगे। इन सारी बातों के पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया था, जो लगातार बिहार यात्रा पर हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे अपने ही घटक दल एनडीए के सबसे मजबूत उम्मीदवार और दावेदार भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री पद की रेस में नीतीश कुमार का नाम लेकर के टेंशन दे दिया था। टेंशन तो यही नहीं ख़त्म हुआ, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की बातों को जब जदयू के लगातार कई नेताओं ने समर्थन करना शुरू कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की ज़मीनें खिसकने लगी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी बयानों का दौर शुरू हुआ और ये बयान इतने ज़्यादा होने लगे कि तल्खियाँ बढ़ गई। मज़ा ले रहा था इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बात को लेकर के हवा और तेज़ बहाने लगा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमें भी इस बात की खुशी होगी। नीतीश कुमार के विरोधी भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी को लेकर के काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और समर्थन में अपना हाथ खड़ा करने लगे थे। इन सब के बीच में एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार बहुत कम बोलते हैं और संबंधों को लेकर के, खास करके गठबंधन को लेकर के नीतीश कुमार अपने कुछ नहीं बोलते हैं। वो सीधी तौर पे अपने साथी को और अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस काम में लगा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने इस काम के लिए कि एनडीए में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह के संबंध रहेंगे, इसके लिए कई लोगों को अधिकृत कर दिया है। केसी त्यागी लगातार बात कर रहे हैं कि बिहार और बिहार से बाहर किस तरह के संबंध रहेंगे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के। इन सारी बातों के बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे दिया है और ये टेंशन छोटा मोटा नहीं है, बड़ा टेंशन है। आपको हमने खबरों में बताया था कि केसी त्यागी के साथ बातचीत का दौर शुरू हो चुका है जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होना है और किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को वहाँ उनका हिस्सा देगी। इन सारी बातों के बीच में अभी केसी त्यागी कुछ कर ही रहे थे बातचीत, उसी बीच में नीतीश कुमार का ही कहा जा सकता है कि ये रणनीति है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो बिहार यात्रा पर हैं, सारण के क्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ तौर पे कह दिया कि बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में हर हाल में जदयू चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने के लिए लगभग 200 सीटों का हमने चयन किया है। अब इस सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ ये चर्चाएं ज़बरदस्त थी कि भारतीय जनता पार्टी जदयू के बीच में संबंध बनते देख करके दो और दल जो हैं एनडीए के, जिनमें हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और मुकेश सहनी के वीआईपी है, वो दोनों ही नाराज़ हैं और दोनों कुछ नया काम कर सकते हैं या फिर एनडीए से बाहर हो सकते हैं। इसके लिए हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से जीतन राम मांझी लगातार चर्चा में हैं। उतना ही नहीं, मुकेश सहनी की भी चर्चाएं खूब हो रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो लगातार दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बिहार का संबंध कैसे जुड़ रहा है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का प्लान तैयार कर दिया है, उनका सेटलमेंट प्लान तैयार कर दिया है, वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा टेंशन दे दिया है। अगर नीतीश कुमार पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं या किसी विरोधी के साथ गठबंधन बना लेते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें ज़रूर पैदा कर देंगे। ये पावर गेम है या फिर जदयू ने फैसला कर लिया है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लगातार भारतीय जनता पार्टी को टेंशन देने का काम कर रहे हैं और वो भी बाखूबी कर रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386 816 700। धन्यवाद।